Assalamualaikum students. Today's topic is hydrogen spectrum. चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है बेटा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड है. हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था पहले. इफ बी अटेंडिंग हियर, ओके, दिस इज यूजुअल क्लास. हमारे पास स्पेक्ट्रम जो है हमने पढ़ा था, इट इज अ डिस्पर्जन ऑफ लाइट. ये क्या है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट है. सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास लेट्स सपोज कोई वेव है, उस वेव की कोई वेवलेंथ होती है, ठीक है. उसने इस डिटेक्टर से गुजरना है, जब तो यहां से गुजर के क्या होना है? डिस्पर्स होना है. इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा. तो आपने लेक्चर तो से लेना है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं. अब इस तरह हमारे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है. ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल. किसकी मदद से करेंगे? बोहर एटॉमिक मॉडल की मदद से करेंगे. अब बोहर को हमने अच्छी तरह पढ़ा हुआ है. बोहर एटॉमिक मॉडल जो है इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व है आपके इस टॉपिक के अंदर. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी भी वेव्स को गुजारते हैं डिटेक्टर्स में से, तो स्पेक्ट्रम बनता है. क्या बनता है? स्पेक्ट्रम बनता है. अब इधर भी आपके पास क्या होगा? एक आपके पास क्या है? हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है. हाइड्रोजन होगी आपके पास. इस हाइड्रोजन को स्पेस को कम करने के लिए, ताकि वाइंड अप हो जाए, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, हम यहां लिख लेते हैं इसको. हाइड्रोजन गैस है, ठीक है. जब इस हाइड्रोजन गैस को हमने कहा कि ये विजिबल लाइट से या गैस को पास करवाएंगे एक डिटेक्टर में से, तो ये यहां से टकरा कर क्या होगी? डिस्पर्स हो जाएगी लाइट. हाइड्रोजन गैस किसके अंदर होगी? ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर. किसके अंदर होगी? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर. एक्चुअली जो प्रोसेस है इसका, बोहर ने कहा था कि आपके पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है और डिस्चार्ज ट्यूब किसके साथ फील्ड है? फील्ड विद द हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन से भरी हुई डिस्चार्ज ट्यूब है. अब कहता है कि ये जब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होगी तो ये कलर देगी आपके पास, ब्लूइश कलर देगी. कौन सा कलर देगी? ब्लूइश कलर देगी आपके पास, ठीक है. अब ये जो ब्लूइश कलर होगा, हमें यहां से पता चलेगा जब आगे स्पेक्ट्रोमीटर लगा होता है. क्या लगा होता है? स्पेक्ट्रोमीटर. हम इसको लिख लेते हैं. ये ब्लूइश कलर में कहां नजर आएगा? स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर. मैंने कहा कि हाइड्रोजन गैस को हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर फिल कर लिया. अब उसको फिल किया तो हमें कौन सा कलर नजर आया? ब्लूइश कलर नजर आया. वो कहां से नजर आया? स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर से. अब जो स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर से ब्लूइश कलर नजर आएगा, हम उनको बोलेंगे स्पेक्ट्रल लाइंस. क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रल लाइंस बोलेंगे. यहां बोलेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. क्या बोलेंगे उसको बेटा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोल देंगे उसको, ठीक है. ये मेरे पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यहां पर शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बताया कैसे हासिल होता है, ठीक है. हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. अब ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आया है बेटा, ये शार्प लाइंस होती हैं, वेरी शार्प लाइंस. मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो हमने हासिल किया है, these are very sharp lines. These are very sharp lines. अब इन शार्प लाइंस को नाम दे दिया उसने स्पेक्ट्रल लाइंस का. कौन सा नाम दिया? स्पेक्ट्रल लाइंस का नाम दिया. गौर कीजिएगा, मैं रिवाइज कर देता हूं कि हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है. उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने क्या किया है? हाइड्रोजन गैस फिल कर दी है. और उसने कौन सा कलर दिया है? ब्लू शेड दी है. और कहां से डिटेक्ट हुई है? हमें स्पेक्ट्रोमीटर से हुई. और स्पेक्ट्रोमीटर को हमने बाद में उसका नाम क्या रखा? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम. और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को हमने क्या दिया? दीज आर एक्चुअली स्पेक्ट्रल लाइंस. और बहुत शार्प थी वो लाइंस, ठीक है. अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमें हासिल हुई हैं, हर लाइन की अपनी एक वेवलेंथ. हर लाइन की अपनी क्या है? एक वेवलेंथ है. इट मींस दैट किसी की वेवलेंथ ज्यादा है, किसी की वेवलेंथ क्या है? कम है. हम यहां पे उसको डिस्कस करते हैं कि जो वेवलेंथ होती है,
तीन तरह की होती है। कितने रीजन में आती हैं? कौन सी वेवलेंथ? इन स्पेक्ट्रल लाइंस की। मैंने कहा इन स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ तीन रीजन में लाई करती हैं। नंबर 1 पे रीजन आपके पास जो आता है दैट इज अल्ट्रा वायलेट रीजन। कौन सा रीजन होता है? अल्ट्रा वायलेट रीजन। नंबर 2 पे आपके पास आता है विजिबल रीजन। कौन सा आता है? नंबर 3 पे आपके पास आता है इंफ्रारेड रीजन। कौन सा आता है? इंफ्रारेड रीजन। तीन रीजन में वेवलेंथ जाके लाई करती है। अब आपके पास ये तीन जो रीजन्स हैं, ये तो मैंने बता दिया वेवलेंथ के रीजन्स हैं। एक वेवलेंथ आपको शो करेगी अल्ट्रावायलेट रीजन, एक शो करेगी विजिबल, कुछ शो करेगी इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, अब इनको हमने रीजन्स को भी डिवाइड किया हुआ है 5 ग्रुप्स में। कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है? 5 ग्रुप्स में। किसके रीजन्स को? स्पेक्ट्रल लाइंस के। ठीक है, तो मैं आप वेवलेंथ की तो स्पेक्ट्रल लाइंस की पढ़ रही है ना यहाँ पे, तो हमने क्या कहा, हमने डिवाइड कर दिया हुआ है स्पेक्ट्रल लाइन जो है आपके पास 5 ग्रुप्स के अंदर वो डिवाइड है। वो बहुत कॉमन है। एग्जांपल है इसकी, शॉर्ट क्वेश्चन जिसका आ जाता होता है हम इसको यहाँ पर लिखते हैं 1 बाय 1 कि आपके पास नंबर 1 पे जो है कौन सा है जी? लेमन सीरीज। आई थिंक ये बोर्ड मार्कर जो है ना वीडियो में क्लियर नहीं है, इसको रेज करके ब्लैक से हम यहाँ पे लिखते हैं। नंबर 1 पे है लेमन सीरीज। लेमन जूस नहीं है बेटा ये, ठीक है, लेमन सीरीज है। बेटा समझ आ गई यहाँ तक? यहाँ तक समझ आई है? मैं आपको यहाँ पे दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक हाइड्रोजन गैस थी, उसको डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर लिया, उसने कौन सा कलर दिया? ब्लू शेड दी, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उसको नाम दे दिया हमने। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा शार्प लाइंस थी, वो स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी शार्प थी बहुत ज्यादा। अब उस स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ डिफरेंट थी। एक अल्ट्रावायलेट रीजन में आती थी, एक विजिबल में, एक इंफ्रारेड में आती थी। अब कहता है कि हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ तो तीन तरह की थी, तीन रीजन में लाई करती थी। अब उस स्पेक्ट्रल लाइंस के ग्रुप्स भी थे। कितने ग्रुप्स थे बेटा? 5 ग्रुप्स थे। अब ये 5 ग्रुप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 पे लेमन सीरीज है, नंबर 2 पे है आपके पास बाल्मर सीरीज, नंबर 3 पे आपके पास है पास्टन सीरीज, नंबर 4 पे आपके पास है ब्रैकेट सीरीज। ये एक्चुअली साइंटिस्ट के नेम से, जिन्होंने डिस्कवर किए थे ना सीरीज, उनके नाम से ही ये वाले आगे रख दिए गए थे सीरीज को। नंबर 5 पे एंड लास्ट है फेंड सीरीज। पी से शुरू होता है बट पी इज साइलेंट, PFUND। ये 5 सीरीज है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ डिफरेंट है और इनके ग्रुप्स भी 5 हैं। अब ये वाले 5 ग्रुप जो है ना, इनके रीजन डिफरेंट है। आपके पास मैंने अभी बात की कि इनके रीजन डिफरेंट कैसे हैं। जो पहले नंबर पे है बाल्मर सीरीज, ये लाई करता है अल्ट्रावायलेट रीजन में। किसमें लाई करता है? अल्ट्रावायलेट रीजन में। और ये वाली जो सीरीज है ये लाई करती है विजिबल रीजन में। कहां पे लाई करती है? विजिबल रीजन में। और रिमेनिंग जो 3 हैं आपके पास, ये लाई करती हैं इंफ्रारेड रीजन में लाई करती हैं। यहां पर किसी बच्चे को बड़ा प्रॉब्लम होता है। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग फिल्म नाउ? कहां से बेटा पूछ सकते हैं आप बेटा? शाबाश। सर ये स्पेक्ट्रल लाइंस कौन सी होती हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस बेटा मैंने कहा लेट्स सपोज हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है। जब हाइड्रोजन गैस वेपर फॉर्म में, ठीक है, उस पे टकराएंगे आगे, तो ये आगे से डिस्पर्स हो जाएंगे। डिस्पर्जन होगी ना इनकी, जो डिस्पर्जन होगी ना इनकी, हमने उनको नाम दिया स्पेक्ट्रल लाइंस का। मैंने अपने कल स्पेक्ट्रम पढ़ा था टॉपिक, हमने उसमें पढ़ा था कि स्पेक्ट्रम होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब लाइट, विजिबल लाइट डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स होती है, तो ये हाइड्रोजन लाइट, जो हाइड्रोजन गैस थी, ये वाली किसमें डिस्पर्स हुई? 3 रीजन के। सर हाइड्रोजन की लाइट होती है? हाइड्रोजन ऑब्वियसली ये डिस्चार्ज ट्यूब जितनी भी होती है ना, वो उनको लाइट अप होने के लिए किसी ना किसी गैस की जरूरत होती है। चाहे नियोन हो, चाहे आर्गोन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, कोई गैस ले सकते हैं उसके लिए। ये जरूरी है कि
डिस्चार्ज ट्यूब, कोई भी लाइट है उसको गैस वेरी इंपॉर्टेंट उसके लिए है। तो वो गैस जो है एक्चुअली जब डिस्पर्स हो रही है तो उसके अंदर हाइड्रोजन भी मौजूद होगी, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं कि जब लाइट डिस्पर्स होगी ना तो उस लाइट रेज के अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है, उन्हीं को नाम दे दिया स्पेक्ट्रल लाइंस का। यहां तक क्लियर हो गए? अच्छा, आगे उसने बताया हुआ है, ये डायग्राम मैंने बनाई है थोड़ी सी। इसमें जो पहला है ये वाला 1 2 3 4 5 6, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। ये क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं यहां से रेज कर देता हूं ये वाला, क्योंकि ये आपको मैंने यहाँ से एक और चीज समझानी, उसको समझाने से पहले वो कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस का बिहेवियर समझाना है मैंने। ये स्पेक्ट्रल लाइन मैंने बनाई है, ये सारी की सारी क्या है? स्पेक्ट्रल लाइंस है। तो मैं बिहेवियर यहाँ पे करवा दूंगा, तो यहाँ कर लेते हैं चलो इसको। आपके पास हाइड्रोजन है ना, या इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन को जब रिवॉल्व करना होता है वो कहाँ रिवॉल्व करता है? न्यूक्लियस की तो करता है, लेकिन वो डिपेंड करता है एनर्जी पे, डिपेंड्स अपॉन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा था अपनी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। अगर तो उसकी एनर्जी कम है तो नीचे वाले ऑर्बिट में, एनर्जी ज्यादा होगी तो हायर ऑर्बिट में जाएगा। वो यही बात की था ना, इसको मैं अगर इस तरह समझाऊं डायग्राम के थ्रू आपको, वो क्या होगा कि अगर आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, पहला शेल है, दूसरा शेल है, और यहां पर भी एक मेरे पास न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। अब देखिए, अब इलेक्ट्रॉन जब यहां पर मौजूद है तो इसने क्या करना है? जंप करना है, ऊपर की तरफ जाना है, जंप करना है, ऊपर की तरफ जाना है। जब ये ऊपर की तरफ गया है तो ये इसकी स्टेट हो गई है एक्साइटेड स्टेट। कौन सी स्टेट हो गई है? एक्साइटेड स्टेट हो गई है इसकी, ये वाली एक्साइटेड स्टेट हो गई है, तो एनर्जी गेन की है इसने, ठीक है। अब चूंकि ये ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया था, दूसरे में यहां पर, इसको वापस जब आना है तो क्या करेगा? ये एनर्जी रिलीज करेगा ना, एनर्जी रिलीज करेगा तो ये स्टेट हो जाएगी ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट हो जाएगी? ग्राउंड स्टेट हो जाएगी। अब ये क्या हुआ? जो एनर्जी इसने रिलीज की है इन द फॉर्म ऑफ लाइट की है, किस फॉर्म में की है? लाइट की फॉर्म में, ठीक है। मैं यहां पर लाइट फॉर्म में एनर्जी इसने रिलीज की थी। लाइट की फॉर्म में जब एनर्जी रिलीज की है तो वो एनर्जी हमें कहां पर नजर आएगी, या लाइट कहां पर नजर आएगी? फ्रॉम द स्पेक्ट्रोमेट्री। कहां पर नजर आएगी हमें? स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर नजर आएगी हमें। स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर हमें वो नजर आएगी, ठीक है। उनको हमने क्या दिया? स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन की बात हो रही थी, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की बात होती है, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम हो जाएंगे। अब यही पॉइंट यहां मैंने समझाना है आपको कि आपके पास इस ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में, फिर ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में आया, तो मतलब ये पहला ऑर्बिट था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, एंड वाला जो है ना वो इंफिनिटी है, मतलब चल रहा है, ठीक है, सिस्टम। अब गिनत है ये, तो हम इसको मेंशन कर लेते हैं। ये वाले सारी चीजें क्या है? ये n है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। ये क्या है? n, नंबर ऑफ ऑर्बिट है उनका। अब ये मैंने आपके पास लाइंस लगाई हैं, ये स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। ये कौन सी लाइंस हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। अब स्पेक्ट्रल लाइंस ये वाली जो हैं, अल्ट्रा वायलेट रीजन में देखें कौन लाई कर रहा है? लेमन सीरीज। अल्ट्रा वायलेट रीजन में ये आपके पास कौन सा रीजन है? अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो यहां पर होगी आपके पास लेमन सीरीज। लेमन का नाम सुन के जूस याद आ रहा होगा, लेमन जूस, ठीक है। तो लेमन सीरीज जो है ये यहां पर लाई करती है। यहां पर फिर आपके पास नंबर 2 पे आता है बार्बर सीरीज, ये नंबर 2 यहां। अब आप कहेंगे सर आपने कहा था बार्बर सीरीज तो विजिबल रीजन में आएंगे, ऑब्वियसली ये विजिबल रीजन होगा। कौन सा रीजन होगा? विजिबल। अब मैंने बात की थी कि विजिबल रीजन जो है उसमें डिफरेंट लाइट होती है। जो विजिबल रीजन होती है लाइट, व्हाइट लाइट जिसको बोलते हैं। अब व्हाइट लाइट क्या करती है? डिस्पर्स होती है डिफरेंट कलर्स में। वो कलर्स शो किए हुए हैं आपकी बुक वालों ने, इसको रेड कह दिया हुआ है, ठीक है। एक उसने ब्लू कह दिया है, जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। ये डिफरेंट कलर है। एक को ग्रीन कह दिया हुआ है उसने, बाकी आपके पास क्या है इसी तरह डिफरेंट कलर्स होंगे। हम इसको भी ग्रीन कर देते हैं, फर्क वाला करने के लिए। तो ये डिफरेंट कलर्स में शो होगी ये लाइट, ठीक है। ये वाली विजिबल रीजन की जो लाइट होगी। अब उसमें जो देखिए लास्ट
आपके पास ऊपर वाला है वो आपके पास आती है पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, ये वाला पास्टन सीरीज है। मैंने कहा लेमन सीरीज आपके पास 1 ऑर्बिट से 2 ऑर्बिट तक, सॉरी ये ऊपर तक आ रही है, ये एनर्जी है इनकी, ये एनर्जी, यहां एनर्जी भी हम मेंशन करेंगे अभी। अब देखें ये वाली जो है विजिबल रीजन में, ये सॉरी ये अल्ट्रावायलेट रीजन में, ये आएंगी इंफ्रारेड रीजन में। कौन सी आएंगी? इंफ्रारेड रीजन के अंदर आएंगी, पास्टन सीरीज से ऑनवर्ड जितनी भी सीरीज होंगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर समझने वाला है, ये ऑर्बिट था 2, इस 2 ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन ने यहां जंप किया, ठीक है, फिर इस ऑर्बिट से 3 से 1 पे आया, फिर 4 से 1 पे आया, फिर 5 से 1 पे आया, फिर 6 से 1 पे आया। हमने यहां पढ़ा कि जब ऊपर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी कम होती है, एनर्जी क्या होती है? कम होती है। इट मींस दैट लेमन सीरीज के अंदर एनर्जी जो है राउंड अबाउट 13.6 माइनस में होगी। कितनी एनर्जी होगी? 13.6 माइनस में। अब यहां देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी कम बढ़ती जाएगी ना, कम नहीं होगी, बढ़ेगी। सर जो है ये बीच वाले ऑर्बिट ज्यादा फास्ट है, पे ऊपर ऑर्बिट तक फास्ट है, पे करीब करीब है, ये नहीं, हमने जो है जस्ट टू अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई डायग्राम, करीब भी कर सकते थे इसको, ठीक है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन अच्छी हो जाए इसकी, इसलिए डायग्राम ऐसी बनाई है हमने। ये अब लेमन सीरीज के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रीजन है वो ज्यादा रीजन होता है, बड़ा रीजन होता है अल्ट्रावायलेट, ये वाला विजिबल रीजन थोड़ा कम होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्पेस कम होती जाती है आगे जाते जाते इसकी। अब ये मैंने कहा था एनर्जी जो है कितनी है? -13.6 कहां पर? लेमन सीरीज के अंदर। अब यहां पर अगर बात करेंगे तो यहां पर होगी ऑलमोस्ट -3.54 समथिंग, ठीक है, वो चेक कर लेते हैं बुक से कितनी एनर्जी है इसकी, कितनी एनर्जी है इसकी मेंशन नहीं है, ओके। अब यहां पर इसकी जो एनर्जी है वो होगी -1.5, ठीक है। यहां पर इसकी जो एनर्जी होगी 4 ऑर्बिट में जाके बढ़ रही है एनर्जी, देखिए माइनस में अगर वैल्यू बढ़े तो इसका मतलब कम हो रही है, माइनस में कम हो रही है वैल्यू, इसका मतलब बढ़ रही है, तो यहां पर इसकी एनर्जी हो जाएगी 0.85 माइनस में, ये भी नंबर 5 पे जाके इसकी क्या हो जाएगी? -0.54, इतनी। नंबर 6 पे जाके इसकी हो जाएगी -0.38, ये एनर्जी वैल्यूज हैं इसकी। अब देखिए जरा गौर से कि हमारे पास जब ऑर्बिट था 2 नीचे आया तो एनर्जी कम हुई उसकी, फिर ऊपर वाले ऑर्बिट से नीचे आया तो फिर यहां से जाएगी एनर्जी उसकी कम होगी, नंबर 2 से लेके यहां तक, फिर उधर से आएगा तो यहां से एनर्जी कम होगी, यहां से आएगा तो इतनी एनर्जी कम होगी, डिफरेंस निकाल देंगे ना उस एनर्जी का, E2 - E1, ये हम कह देते हैं E1, ये कह देते हैं E2, या इसको E2 कह देते हैं, इसको E1 कह देते हैं। तो एनर्जी का डिफरेंस जितना आएगा उतनी एनर्जी रिलीज करके वो नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा। मैं यहां से दोबारा रिवाइज करने लगा हूं। अब इसमें एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी भला? ये वाली, ये एक्साइटेड स्टेट है, इतनी, ये क्या है? हम सारी भी कह सकते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, क्योंकि हमारे पास एनर्जी इसकी सबसे कम है, तो ये सारी की सारी क्या है? एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट थी, और ये वाला क्या है? ग्राउंड स्टेट। दोबारा देखें, मैं टॉपिक को रिवाइज करने लगा हूं, मैं टॉपिक को रिवाइज कर देता हूं। जो 6 ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्ट मान में आ जाएगा कि पहले उस 5 एनर्जी रिलीज करके 1 by 1 आएगा, 1 by 1 तरतीब से, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि आपके पास जो है बोहर-स्टॉर्मिंग मॉडल के थ्रू हमने इसको करना है। उसने क्या कहा था कि डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे हम, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल कर देंगे, और वो कौन सा कलर देगी? ब्लू शेड देगी। वो कहां पे डिटेक्ट करेंगे? स्पेक्ट्रोमेट्री में करेंगे। आपने उनको नाम दिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, और वो बहुत शार्प लाइंस थी, उन लाइंस को नाम दे दिया स्पेक्ट्रल लाइंस का। क्लियर होगी यहां तक बात? हमने कहा जो स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगी उनकी वेवलेंथ डिफरेंट है, उनकी वेवलेंथ क्या है? डिफरेंट वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ डिफरेंट है तो कितनी डिफरेंट है बेटा? 3 तरह की, 3 रीजन होगी। नंबर 1 पे क्या है? अल्ट्रावायलेट रीजन,
नंबर 2 पे क्या है, विजिबल रीजन, इंफ्रारेड रीजन। अब उनके रीजन तो वेवलेंथ के लिहाज से डिफरेंट है, लेकिन वो स्पेक्ट्रल लाइंस के ग्रुप्स भी थे। कितने ग्रुप्स थे, 5। अब उनमें से जो 4 पहले ग्रुप्स है ना, वो बोर के एटॉमिक मॉडल से पहले डिस्कवर हो चुके थे। ये बाद में हुआ फेम्ट सीरीज जो था, ठीक है, फेम्ट सीरीज बाद में डिस्कवर हुआ, फर्स्ट 4 पहले डिस्कवर हो चुके थे। वो कौन से, लेमन सीरीज, ये कहां पर लाई करती है, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर। उसके बाद बार्बर सीरीज, ये कहां पर लाई करती है, विजिबल रीजन के अंदर। पास्चर सीरीज से लेकर फर्ट सीरीज तक ये तीनों की तीनों कहां लाई करती हैं, इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब उसके बाद आपको बताया हुआ है कि ये स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, इनका बिहेवियर कैसा होता है, ये काम कैसे अदा करती हैं। एग्जांपल दी मैंने आपको कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है, जब वो रिवॉल्व करता है तो डिपेंड करता है अपनी एनर्जी पे, कि एनर्जी गेन करेगा तो ऊपर वाले ऑर्बिट में, एनर्जी रिलीज करेगा तो नीचे वाले ऑर्बिट में। जब ऊपर वाले ऑर्बिट में जाएगा एक्साइटेड स्टेट कहलाएगा, जब नीचे वाले ऑर्बिट में जाएगा तो ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। अब ग्राउंड स्टेट का एंड नहीं लगाया, किसी ने नहीं बताया, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट जो है से जब नीचे आता हुआ एनर्जी रिलीज करेगा, वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट करेगा। किस फॉर्म में करेगा, लाइट की फॉर्म में करेगा। अब उसको कहां डिटेक्ट करेंगे, स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर, ठीक है, उन्हीं को हम स्पेक्ट्रल लाइंस कह देते हैं बाद में। फिर यहां पर जब एब्जॉर्ब करेगा तब भी लाइट की शक्ल एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्वियसली एनर्जी जिससे एब्जॉर्ब करे वो लाइट फॉर्म में होगी इसकी एनर्जी, क्योंकि इम्पर्ट स्पेक्ट्रम है ना यहाँ पे। अब ये देखिए आपके पास डायग्राम है, ये क्या है, बिहेवियर है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का अकॉर्डिंग टू द बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज, पार्सन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फ्रंट सीरीज। अब इसमें क्या हुआ कि जब ऑर्बिट 2 है, इलेक्ट्रॉन 2 ऑर्बिट से 1 ऑर्बिट में आएगा, तो 2 ऑर्बिट में एनर्जी है -3.54, हम क्या करेंगे -3.54 माइनस इनटू -13.6 माइनस कर देंगे इसको, मतलब इतनी एनर्जी को रिलीज करके नीचे आएगा। अगर वो आएगा 3 ऑर्बिट से 1 ऑर्बिट में, देखें ये 3 ऑर्बिट से 1 में आ रहा है ना, सेकंड वाली लाइन जो है, तो क्या करेगा ये -1.5 से लेकर इतनी एनर्जी जहां तक डिफरेंस आएगा ना, वो रिलीज करके नीचे आएगा। अगर हम 4 की या 5 की बात करें तो 5 से 1 तक आते हुए 5 पे कितना है जी 0.54 माइनस में यहां से लेकर इतना जो डिफरेंस होगा उतनी एनर्जी रिलीज करेगा तो नीचे आएगा। ऑब्वियसली बेटा आपके पास नहीं डायरेक्ट आप कह रहे हैं कि 5 से डायरेक्ट पहले इस ऑर्बिट में आएगा, फिर इसमें एनर्जी रिलीज करते जाएगा 1 बाय 1, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब यहां पर भी ऐसे ही होगा, ये आपके पास लेमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में अप्लाई कर रही थी, जो बाल्मर सीरीज है वो आपके पास ऑर्बिट नंबर 2 से शुरू हो रही है। अब क्या होगा, ये विजिबल रीजन में लाई करती है। विजिबल रीजन में डिफरेंट कलर्स होते हैं, कितने कलर्स होते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। अब डिफरेंट कलर्स जो थे वो भी 3 से पहले 2 में आएंगे, फिर 4 से 2 में आएंगे, फिर 5 से 2 में, फिर 6 से, फिर इन्फिनिटी से 2 ऑर्बिट में आएंगे, ठीक है। वो आते हुए कैसे आपने एनर्जी डिफरेंस फाइंड करते जाना है। बाकी जो रह जाएंगे 3 सीरीज वो आपके पास इंफ्रारेड रीजन में अप्लाई करेंगे, तो उनका भी एनर्जी डिफरेंस ऐसे ही निकालना है। बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आएगा एनर्जी डिफरेंस निकालने का, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है एनर्जीज आपको, इसलिए आपने याद रखनी है और डायग्राम आपने बनानी है, पेपर में लाजमी है। ये बच्चे पूछ रहे थे पहले डायग्राम सर बनानी है कि नहीं बनानी, ये बनानी है बेटा, ठीक है, ठीक है।